हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं एनालिसिस करने वाला हूं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। दरअसल वन डे का टाइम फ्रेम मैंने क्यों लगाया है, मैं आपको इस लेवल को बताना चाहता हूँ। इस लेवल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है 35,000 का लेवल। मार्केट इसी जोन में है, इसी के आसपास है। आप यहाँ पे देखेंगे 34,935, इसी जोन में मार्केट है। इस लेवल का डिस्कशन इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है मार्केट के लिए, और ये पहले भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे अभी मार्केट रेजिस्टेंस जोन में खड़ा है। मई पे फोकस करो। अगर आप मई में फोकस करोगे, ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। इवन अप्रैल में भी इसी जोन पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मार्च में देखो आपको इसी जोन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेंगे। दिसंबर में देखो इसी जोन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। उससे पहले जाओ, अगस्त में देखो आपको सपोर्ट दिखाई देगा। जुलाई में देखो आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। जून में देखो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई देंगे। और मार्च में जाएंगे आप, मार्च में भी आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देगा। यानी कि ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, इसलिए आपको इस पे काफी ध्यान रखना है क्योंकि एक रिवर्सल का कारण बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर ये एक मजबूत सपोर्ट बन जाएगा और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में फिर से देगा। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। सिर्फ ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है या बुल्स वापस आ गए हैं इसलिए अपना बाइंग पोजीशन बना के बैठ गए। देखो, जाने को मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर हम एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि ये लेवल्स आपको स्टॉप लॉस लगाने में, प्रॉफिट बुकिंग करने में काफी मदद करेंगे। अगर वैसे लगा दोगे तो अगर आप गलत साबित होते हो तो आपका लॉस तो नहीं होगा, और अगर होगा तो कम से कम होगा। तो इसलिए हमें क्या नजर रखनी है, 35,000 लेवल पे एक नजर रखनी है। जैसे ही मार्केट उसे टच करने वाला होगा, उसका ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, या फिर मार्केट वहां पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, इस चीज का हम ध्यान रख के अपनी अगली पोजीशन मार्केट में बनाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपरली वाली ट्रेंड लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, एक रेजिस्टेंस का पता चल रहा है। नीचे आप देखेंगे कितना अच्छा सपोर्ट दिखाया है मार्केट ने, इसकी रेस्पेक्ट की है। जो नीचे ये सपोर्ट लाइन है, इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट इसी जोन के अंडर हो गया। अब इस ट्रेंड लाइन को आपको क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है। ये आपकी मदद करेगी। अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है तो सपोर्ट कहां पे ले रहा है, दूसरा अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो रेजिस्टेंस कहां पे एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप एक पॉजिटिव मोमेंटम सोच सकते हैं मार्केट में आ सकता है। इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर ये बताएगा मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हो सकता है। इसे भी आपको ड्रॉ करके रखना है, ये ट्रेडिंग करने में आपकी काफी मदद करेगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं, आगे हमें और क्या क्या चीजें मार्केट में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ लेवल मार्क कर रखे हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ लेवल यहाँ पे मार्क किए हुए, इन्हें समझो। अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, या फिर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,200 पे नजर आ रहा है। अगर आप जाएंगे जून के शुरुआत में, देखो मार्केट ने इस लेवल पे पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। उससे पहले मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट दिखाया, और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकआउट होगा फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर ब्रेकडाउन होगा फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे मिल रहा है हमें इसका ब्रेकडाउन, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहने वाला है 35,200। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,400 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप पीछे जून की शुरुआत में ही जाएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी दिखाई देगा। मार्केट ने काफी ज्यादा इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, या फिर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,600 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। तो 34,600 आपके लिए क्या रहेगा, एक सपोर्ट लेवल रहेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, जो सेवेंथ का लो है,
यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई देगा, या लो का जो जोन है मार्केट उस जोन में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम पीछे जाए, फिर से जून की शुरुआत में ही जाए, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले भी सपोर्ट दिखा चुका मार्केट, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखा चुका है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आपको दिखाई दे रहा है 34,400 अगले सपोर्ट के रूप में। अब ये लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम डिस्कशन पहले भी कर चुके, 5th को भी किया था, 6th को भी किया था, और आज भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पहले भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे चुके, जून की शुरुआत में जाएंगे तो वहाँ पे सपोर्ट भी आपको दिखाई दे चुके हैं। तो मैंने प्राइस एक्शन की मदद से बता दिया आपके लिए कौन कौन से रेजिस्टेंस होने वाले हैं, कौन कौन से सपोर्ट होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक नज़र हम डालते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 34,798 की दिखाई दे रही है, वहीं ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 34,961 की दिखाई दे रही है, जो कि 7th का यानी कि आज का हाई भी है। जब तक आपको मार्केट इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,031 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,348 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,672 पे आपको दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 34,708 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,513 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,196 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 14 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 35,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 9.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,800, जहाँ पे आपको 4.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,800 पे आप देखो, जहाँ पे आपको 4.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 34,500 पे, जहाँ पे आपको 8.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड वीडियो जाके देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।